सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। तो बच्चों लिंग क्या होते हैं, आइए जानते हैं। लिंग यानी जेंडर। चित्र देखिए, उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए तथा बोलिए। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ इन शब्दों को बोलेंगे। बच्चों ये चित्र क्या है? लड़का, लड़की, दूल्हा, दुल्हन, बूढ़ा, बुढ़िया, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, राजा, रानी, बैल, गाय, पिता, माता। तो बच्चों एक बात बताइए जरा, चित्रों के नीचे दिए गए शब्द पुरुष और स्त्री होने का ज्ञान करा रहे हैं। मैंने बच्चों दोनों तरह के चित्रों के साथ इनके नीचे लिखे नाम पढ़े, जैसे लड़का, लड़की, राजा, रानी, पिता, माता, शेर, शेरनी। तो बच्चों जब मैंने कहा शेर तो यानी कि हमें पता चल रहा है पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है, शेरनी कहने से पता चला स्त्री के लिए। बच्चों जब मैंने राजा कहा तो समझ आ रहा है वह पुरुष के लिए, रानी कहा तो समझ आ रहा है वो स्त्री के लिए। इसी तरह बच्चों बूढ़ा कहा तो वो पुरुष के लिए, बुढ़िया कहा तो वो स्त्री के लिए। बस जो ऐसे शब्द होते हैं जो हमें ये बताएं बच्चों कि ये पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से, उन्हें लिंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग यानी कि जेंडर, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहला देखिए बच्चों, पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर। ये क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। पुरुष का ज्ञान कराने वाले शब्द जैसे कि बच्चों आदमी, छात्र, अध्यापक, डॉक्टर, बूढ़ा, धोबी, मजदूर, नौकर, दूल्हा, सेठ, पति, माली, घोड़ा, कुत्ता, मुर्गा आदि। ये सभी बच्चों जो शब्द हैं हमने पढ़े, जैसे कि आदमी, छात्र, अध्यापक, डॉक्टर, बूढ़ा, धोबी, मजदूर, नौकर, दूल्हा, ये सभी बच्चों पुरुष जाति से संबंधित हैं। आगे देखो, बैल, छात्र, राजा, अध्यापक, ये सभी बच्चों पुरुष जाति से संबंधित शब्द हैं। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं? जिस शब्द यानी जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। स्त्री का ज्ञान कराने वाले शब्द जैसे कि औरत, छात्रा, अध्यापिका, डॉक्टरनी, बुढ़िया, धोबिन, मजदूरनी, नौकरानी, दुल्हन, सेठानी, पत्नी, मालिन, घोड़ी, कुतिया, मुर्गी आदि, ये सभी बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे बच्चों गाय, छात्रा, रानी, अध्यापिका, इसलिए इनको स्त्रीलिंग कहेंगे। हिंदी भाषा में सभी शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपने जाना, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों आपने क्या क्या जाना इस पाठ में? पाठ का सार देखिए। शब्द की जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में सभी शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।